तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन को पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या है और उसमें हम लोग डिराइव किए कैसे। तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि हम लोगों ने पहले की वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक तरफ रखें और एक तरफ हम लोग जो दूसरी तरफ वेलोसिटी को रखें, एंजाइम की वेलोसिटी को, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है जिसके अंदर फाइनली कुछ ये आ जाता है, एसिम्पटोट आ जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है और ये क्या है, तो ये हम लोगों ने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी समझ रखा है कि ये जो है दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास जो है दो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है और हमारे पास एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। अब ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इससे बाइंड करेगा तो एंजाइम की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। अब सपोज दो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है और उन्होंने इससे बाइंड कर लिया इस एंजाइम से, तब दोनों के दोनों एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इन द सेम मिनट। यानी कि अगर ये 1 मिनट में करा था तो ये भी उसी 1 मिनट में कर देगा। तो रिएक्शन तो 1 ही मिनट में हो रही है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हमारे पास सबस्ट्रेट के 3 मॉलिक्यूल्स हो तो क्या ये वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती? नहीं, क्योंकि एंजाइम के तो हमारे पास दो ही मॉलिक्यूल्स है। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर हम इस तरफ जाए तो ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे वेलोसिटी एक जगह आके और कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वी मैक्स, जहाँ पर फाइनल जो मैक्सिमम वेलोसिटी है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, दैट इज़ वी मैक्स बाय 2। और उस टाइम पे उस ग्राफ को अगर हम नीचे देख के देखें कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या आता है उसका वैल्यू, तो उसके वाले उस वाले पे उसकी वैल्यू आती के एम। अभी के एम क्या है, तो ये है मिकेलिस मेंटन का कांस्टेंट। मतलब कि ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसपे कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो रिवर्सिबली कंबाइन करके और बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, और ये फर्दर बना देता है एंजाइम और प्रोडक्ट। अब सपोज एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एट K1, तो उल्टा कितना हो जाएगा K-1, जिसमें कि एंजाइम सबस्ट्रेट डिसोसिएट कर रहा है। और एंजाइम सबस्ट्रेट अगर E प्लस P बना रहे हैं तो लेट इट बी K2। अब एक्चुअली क्या होता है, जो रिवर्स है K-2, ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कैसी इक्वेशन टिपिकल बन के आती है। अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ एजम्पशंस लेने होंगे, और एजम्पशंस को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट एजम्पशंस। अब क्या मतलब है स्टेडी स्टेट एजम्पशंस का? तो स्टेडी स्टेट एजम्पशन सिंपल सा ये कहता है कि जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का रेट है फॉर्मेशन का, रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट डिसोसिएशन। मतलब कि जिस तेज़ी से एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है उसी तेज़ी से एंजाइम सबस्ट्रेट डिसोसिएट भी कर रहा है। तो अब आप देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट बन कैसे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है पर्टिकुलरली इसको बनने के लिए ये रिएक्शन चाहिए जिसमें कि वी आर टेकिंग दिस रिएक्शन। तो अब ये वाले रिएक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ से रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन कितनी होती है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा K1 मल्टीप्लाई बाय E का कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय S का कंसंट्रेशन। एंड फिर देखते हैं हम लोग डिसोसिएशन के अंदर। तो डिसोसिएशन में देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो दोनों में डिसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि वो एंजाइम जो ये कॉम्प्लेक्स है ये या तो इसमें भी डिसोसिएट कर सकता है या फिर इसमें भी। इन दोनों केसेस में रिएक्टेंट तो हमारा ES ही है, और K1 और K2 जो है वो K-1 और K2 जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम लोग अगर दो केस देखें तो पहला तो ये देखिए कि जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ डिसोसिएट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी हमारी रेट इज इक्वल्स टू K-1 मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इट इज ES कंसंट्रेशन, प्लस इधर देखिए इधर हो जाएगा K2 मल्टीप्लाई बाय अगेन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो तो ES ही है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो E है इसको रिप्लेस करेंगे। आप देखिए टोटल एंजाइम जो है इस रिएक्शन में ET वो कितना है? अगर यहाँ देखते हैं तो टोटल कितना एंजाइम है?
एक तो वो जो कि फ्री एंजाइम है, जैसे कि यहाँ पर फ्री एंजाइम है और यहाँ पर फ्री एंजाइम है, और एक वो एंजाइम जो कि बाउंड है एंजाइम सबस्ट्रेट से। तो टोटल एंजाइम हमारे पास इतना ही अवेलेबल है। अगर हम इस ई के लिए वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कितनी आएगी? इट इज इक्वल्स टू ई टी माइनस ई एस। अब ये जो है वैल्यू, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये वाली इक्वेशन को हमें इसमें पुट करना था, तो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? K1 ई की जगह हम लोग लिखेंगे ई टी माइनस ई एस। तो ई टी माइनस ई एस ब्रैकेट क्लोज और लिखेंगे बाहर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, और इसको तो पूरा एज इट इज लिख देंगे, K माइनस 1 एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस K2 एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब हम लोग इस ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करेंगे, यानी कि ET को K1 और S से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही ES को भी K1 और S से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास K1 ET एंड S माइनस K1 ES एंड S इक्वल्स टू K माइनस 1 ES प्लस K2 ES। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें से हमारा कॉमन निकल रहा है K1। तो हम लिखेंगे K1 ब्रैकेट में विल पुट ET S माइनस ES S इज इक्वल्स टू K। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है? अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है कॉमन ES। तो हम लोग लिख देंगे ES, आउटसाइड लिखेंगे हम लोग इसका कंसंट्रेशन, और अंदर लिखेंगे K माइनस 1 प्लस K2। ये समझ आ गया यहाँ तक? हाँ। अब जो हमारा Km होता है, जिसको हम लोगों ने मिकेलिस कांस्टेंट बोला था, एट ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट Vmax बाय 2। तो इसका इन्होंने जो वैल्यू निकाली थी, इट्स वैल्यू वाज K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। ये इसकी वैल्यू है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे पास ये और ये एक साथ आ जाए, तो क्या हम लोग इसमें Km की वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो K1 था इसको यहाँ से कॉमन जो निकाला था इसको उधर सेंड कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? Km मल्टीप्लाई बाय इधर हमारे पास ES है, और इधर कितना है हमारे पास? ET इंटू S माइनस ES इंटू S। तो ये कुछ ऐसा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको उधर भेज देते हैं। तो हम लोगों ने इसको भेज दिया, दिस गेट्स एडेड हियर। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज ET इंटू S। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हाँ हमारा ES कॉमन निकल रहा है, ES, और अंदर रह रहा है Km प्लस S, दैट इज सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि जो ES है वो K2 कांस्टेंट पे क्या हो रहा है, E प्लस P में फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ES। ये आपको याद रखना है, ये इतना होगा। तो इससे बताइए ES की कितनी वैल्यू आ जाएगी? ES विल बी इक्वल टू V0 बाई K2। अब इस ES की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे V0 बाई K2 में। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो अब इस ES की जगह हम लोग लिख देंगे V0 बाई K2, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन तो थी ही। अगर इस हम लोग अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस K2 को भेज देंगे हम लोग उधर। तो ये हो जाएगा ET मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब तो जब हम लोग Vmax कैलकुलेट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी आती है, तो उस टाइम पे हमें पता है सारा एंजाइम बाउंड होगा, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पे ET विल बी इक्वल टू ES। अब जैसे V0 था K2 इंटू ES, तो Vmax कितना हो जाएगा? K2 मल्टीप्लाई बाय ET, एंड दिस ET वॉज इक्वल टू ES ओनली। मतलब हमने ES की जगह ET लिखा है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे, तो हमारे पास इसकी जगह पर अगर हम V0 पुट कर दे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, एंड दिस इज योर मिकेलिस मेंटन इक्वेशन।